आप क्या समझते हैं कि अगर सदर ट्रंप की ईरान के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में फौजी कार्रवाई की धमकी जो है उसको ईरान पॉजिटिव नहीं लेता तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो इस वक्त जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो अनाउंसमेंट है जो उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है, उससे उमूमी तौर पर एक मुस्बत पेशरफ के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने उसमें से हेडलाइन जो निकल के आई है वो ये निकल के आई है कि हम पहले मज़ाकरात को चांस देना चाहते हैं। जबकि आप ये जानते हैं कि और ईरान, जाहिर है कि ये रिपोर्टिंग पहले होती रही है और ईरान की तरफ से इल्जाम भी आयद किया जाता है कि इजराइल ये चाहता है कि अमेरिका ईरान के साथ जंग करे, ईरान पे हमला करे। लेकिन जो कल की जो मुलाकात हुई है इनकी इजरायली वजीर आजम की और प्रेसिडेंट ट्रंप की, उसमें जो चीज जो उसके बाद जो मुस्बत मैं समझता हूँ चीज निकल कर आई है वो ये कि मज़ाकरात को, नेगोशिएशंस को, बातचीत को मौका देने को फौकियत दी गई है और ये एक मुस्बत बात है। देखिए, ये हमेशा होता है, कोई भी साइड ऐसा नहीं कर सकती कि जी बस ये एक यकरुखी सी पॉलिसी होगी। ये कह दिया जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जी अगर मज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर जाहिर है कोई और ऑप्शन भी हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जो ये बयान आया है, इसे कम से कम मैंने जो यहाँ पे कमेंट्री देखी है, पढ़ी है, उसे एक मुस्बत रुख पर ही देखा जा रहा है कि ईरान पर फौरी तौर पर उन्होंने ऐसी कोई धमकियां में नहीं वो बात की। उन्होंने कहा कि हम मज़ाकरात को पहला मौका देना चाहते हैं और जो भी इस तरह की बात करता है जाहिर है उसके आखिर में कैवियाट के तौर पे कह देते हैं अगर मज़ाकरात नाकाम हुए, या माजी का जो उन्होंने हवाला। लेकिन ये बात सबके इल्म में है कि किसी भी तरह की जो फौजी कार्रवाई है, जो महाजर आई है, वो खित्ते के मफाद में नहीं होगी। ठीक, वक़फ़ साहब, मेरा कोई सवाल नहीं है सर। मुर्तज़ा साहब ने जो एतराज़ात उठाए हैं, ये जिन निकात के ऊपर रोशनी डाली है, अगर उसका आप कोई रिबटल देना चाहें तो। नहीं, रिबटल तो जाहिर है वो तो जो कोई तर्जुमान होगा वो आके दे सकेगा। मैं तो आपके सामने सूरत हाल का तज्जिया ही पेश कर सकता हूँ जिस वक्त की सूरत हाल है। और जैसा कि आपने बात शुरू की थी प्रेसिडेंट ट्रंप के मौजूदा बयान की और इजरायली वजीर आजम से उनकी मुलाकात के बाद, तो उस पर जो उन्होंने बयान दिया है वो जाहिर है वो आपके सामने है। उस पर आपने मुझसे तज्जिया मैंने आपको आपकी खिदमत में पेश कर दिया कि यहाँ पर वॉशिंगटन में उसको इस लिहाज से मुस्बत तौर पर देखा जा रहा है। कोकब साहब, ये बताइए सर, ये बताइए कि क्या मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर बातचीत होगी या इनरिचमेंट के ऊपर ही सिर्फ बात होगी? क्योंकि एक तरफ बात यह है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी है उसका भी खात्मा होना चाहिए, महदूद होना चाहिए, रेंज को महदूद करना चाहिए। दूसरी तरफ यह है कि इनरिचमेंट को कम करना चाहिए और एक सोच यह है कि बिल्कुल ही इनरिचमेंट का खात्मा कर देना चाहिए। अब ईरान तो सिर्फ इस बात पे है कि हम लिमिट कम कर सकते हैं, मुकम्मल खात्मा नहीं कर सकते। अब क्या कहेंगे? देखिए, दोनों साइड जब बात शुरू करती हैं तो वो अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से बात शुरू करती हैं। जाहिर है ये ईरान की अपनी पोजीशन है, अमेरिका की अपनी पोजीशन है, दोनों अपनी अपनी पोजीशन से, और मुज़ाकरात होते ही इसलिए हैं कि किसी दरमियानी को, जिसे कहते हैं ना, मिडिल ग्राउंड पे पहुंचा जाए। ईरान को बिल्कुल अपने दिफा का पूरा हक है, हर मुल्क को होना चाहिए। और अगर ईरान ये और समझता है कि जो उसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसके लिए ज़रूरी है, तो जाहिर है वो उस पर इंसिस्ट करेंगे। अमेरिका के जाहिर है अपने पर्सपेक्टिव्स हैं खित्ते के लिहाज से, वो ईरान को, इसमें कोई शुबा नहीं है, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, वो ईरान को एक ट्रबल मेकर के तौर पर खित्ते में देखते हैं। लेकिन ईरान अपनी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो उस वजह से तरतीब नहीं देगा। कोई भी मुल्क, ईरान की अगर हम बात ना भी करें, हम किसी और मुल्क को भी ले लें, तो वो उस वजह से करेगा कि उसके मफाद में क्या है, उसके अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके मफाद में क्या है। और जिन मुल्कों ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी के मफादात पर सौदा किया, बैरूनी आवाज़ों को सुना, उनके आगे घुटने टेके, सर तस्लीम खम किया, उन्हें उसका फिर खमियाजा भी भुगतना पड़ा, उन्हें इसकी मकाफात चुकानी पड़ी। ईरान ने अभी तक अपने आप को जिस तरह से जो उसका कंडक्ट रहा है अपनी सिक्योरिटी के लिहाज से, जाहिर इसमें कोई शुबा नहीं है कि उसका मुकाबला इतनी बड़ी बड़ी ताकतों से रहा, इतनी ज्यादा सैंक्शंस हैं, उसके बावजूद भी अगर उसने अपना, जैसे कहते हैं ना, होल्डिंग देयर ओन या होल्डिंग देयर ग्राउंड, तो वो ईरान ने उसका अमली तौर पर मुजाहिरा किया है। अब अगेन, जैसे कि मैंने कहा कि दोनों जब फरीकैन किसी मज़ाकरात में जाते हैं तो अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन लेकर, अपनी जो मैक्सिमम पोजीशन लेकर जाते हैं। मुर्तज़ा साहब, आप क्या समझते हैं कि अमेरिका की जानिब से ये जो बात की गई है, इसको ईरान मुस्बत तौर पे ले रहा है या ईरान को ये प्रेशर टैक्टिक लगता है? देखिए, मुझे थोड़ा-सा वक़्त दीजिएगा ताकि मैं कुछ चीज़ों को क्लैरिफ़ाई कर सकूँ, ताकि मेरे सामईन उसको समझ सकें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप देखिएगा, जब अमेरिका ने जो यहाँ ईरान में आशोबगरी या तख़रीबगरी हुई उसकी हिमायत की, तो ऐसे बयानात दिए कि अमेरिका कल आएगा और ईरान के ऊपर हमला करके ईरान को ख़त्म कर देगा। उसकी वजह क्या थी?
ईरान के अंदर जो इंटरनल डिस्टरबेंस हुई, जो अंदर बिके हुए लोग थे या जिन्हें खरीदा गया था, जिनके जरिए काम करवाया जा रहा था, ईरान ने उनके ऊपर कंट्रोल पा लिया, उनको 100% उस तहरीक को कुचल कर रख दिया और लोगों ने ईरान की जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी आवाज पर बाहर निकलकर तकरीबन अभी जो कल उनका दिन गुजरा है इनकलाब की आजादी का, तकरीबन 34 से 36 मिलियन के दरमियान फिगर है, इंटरनेशनल फिगर, लोगों ने निकल कर ऐलान किया कि भाई हम ये नहीं चाहते, महंगाई जरूर है, कोई मसला नहीं, पूरी दुनिया में है, लेकिन हम किसी फॉरेनर के कदम यहां पड़ने नहीं देंगे। बुनियादी मसला यह है कि 47 साल पीछे चले जाइए आप, अमेरिका वो वाहिद मुल्क था जिसने $24 बिलियन ईरान से दूसरे ममालिक में लगवाए, 1 रुपया बिना वापसी के, कर्जे के तौर पर भी नहीं। तो वो जो खून मुंह को लगा हुआ था, वो 47 साल से कोशिश कर रहे हैं कि ये दोबारा उसी पोजीशन पे हम ईरान को लेकर आए और अपने सारे काम निकालें। दूसरा बड़ा मसला तेल का है। तेल इस वक्त आपको मालूम है पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा सिंबल बना हुआ है कि जिसकी तलाश में अमेरिका पागल बना फिर रहा है। वेनेजुएला के ऊपर जो मामला किया गया, ना उसमें ह्यूमन राइट्स कहीं नजर आया, ना उसके अंदर जो है वो डेमोक्रेसी की बहाली नजर आई, बल्कि अब ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि वेनेजुएला का तेल हम बेचेंगे। आप अंदाजा लगाइए दीदा दिलेरी का। मैं, मेरे जो ब्रदर हैं उनकी खिदमत में भी कुछ चीजें अराइज में, वो तो जानते होंगे इन चीजों को, लेकिन मजबूरियां मैं समझता हूं। वेनेजुएला का तेल मैं बेचूंगा और यही काम खलीज फार्स के अंदर किया जा रहा है, इस गल्फ के अंदर किया जा रहा है, ईरान के साथ भी यही काम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मसला यह है कि ये जो हयूला उन्होंने बनाया हुआ था, ईरान की नेशन ने उसको रिजेक्ट किया, ईरान की फोर्सेस ने उसको रिजेक्ट किया, ईरान की जो डिप्लोमेट्स हैं, ईरान के जो सियासी सिस्टम है, मिलकर उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे आकर उसको रिजेक्ट किया। अब ट्रंप साहब के पास कोई बहाना बचा नहीं है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं माजरत चाहता हूं, दूसरी बड़ी बात, जो अमेरिका की सुप्रीमेसी का जो कंबल था, उसके अंदर 6 महीने 8 महीने पहले यमन ने इतना बड़ा सुराख कर दिया है एक बहरी बेड़े को यहां से भगाकर, और इतनी तेजी से वो बहरी बेड़ा फरार हुआ कि उससे एक इनका F-18 तैयारा समंदर में गिर गया। तो ये जो सुराख है ना, ये सुराख ईरान देख चुका है और ये पूरी दुनिया देख चुकी है। अब एक की जगह 2 बहरी बेड़े आए। बेशक अमेरिका के पास पावर ज्यादा है, बेशक टेक्नोलॉजी ज्यादा है, लेकिन ईरान ने 12 दिन के अंदर ये प्रूफ किया कि अमेरिकन थर्ड सिस्टम हो या इसराइल के आयरन डोम सिस्टम्स हो, इन तमाम को ईरान क्रॉस करके अपने मतलूबा नताइज और हदफ हासिल कर सकता है। तो यही चीज ईरान के पास आज भी है, प्लस चाइना और रशिया की जो सपोर्ट है टेक्नोलॉजी की इंटरनली, वो भी शामिल है। पूरी दुनिया जानती है ना, ये तो अब ओपन सीक्रेट हो चुका है, वो भी शामिल है। तो अब आप देखिए ट्रंप का जो पहले दिन का टोन था, जब ईरान के अंदर मामलात इंटरनली डिस्टर्ब थे, उन्होंने कहा मशहद जो है वो सुकूत कर गया, तेहरान थोड़ी देर के अंदर खत्म हो जाएगा, हम वहां आ जाएंगे, तुम्हारी सपोर्ट करेंगे। खुलेआम उन्होंने ये बातें की हैं। 12 रोजा जंग के अंदर भी आप पहले दिन देखिए उनका बयानिया क्या था, ईरान का नाम रूए जमीन पर से मिट जाएगा। मैं हिमायत नहीं कर रहा हूं किसी मुल्क की भाई, लेकिन मैं एक हकीकत बताना चाह रहा हूं। पहले दिन बयान यह था कि ईरान रूए जमीन पर से मिट जाएगा, लेकिन जंग के 6ठे दिन के बाद उनका बयान यह था कि मुज़ाकरात की मेज पे आया जाए, और 12वें दिन इसराइल की मुसलसल रिक्वेस्ट पर बयान यह था कि अब सीज फायर किया जाए और दुनिया की ताकतों को मिला के हम ऐलान करते हैं, ईरान से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सीज फायर करे। तो ये जो एक हायुला क्रिएट किया गया है, जो एक फिनोमिना क्रिएट किया गया है, इसके मतलूबा नताइज निकल नहीं रहे हैं। ये ईरान से चाह रहे थे कि वो ईरान खित्ते में जो मुकाविमती रेजिस्टेंस मूवमेंट्स हैं उनकी मदद बंद करे। ईरान से चाह रहे थे कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो किसी और मुल्क ट्रांसफर करे। ईरान से चाह रहे थे अपने मिसाइल प्रोग्राम महदूद करे। ईरान ने तीनों पर बात को रिजेक्ट कर दिया, कहा इन तीनों पर कोई सिरे से बात नहीं होगी, सिर्फ बात होगी इनरिचमेंट लेवल के ऊपर कि वो कितना कम किया जा सकता है। मैं मुर्तज़ा ईरान इस चीज में जीता है।